भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 2 अक्टूबर को अमावस का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, अमावस जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा एक त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कोई भी मनोकामना अभी तक पूरी न हुई हो, वो केवल और केवल अमावस के दिन उपाय कर ले, तो अवश्य रूप से उसकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, वो पूरी होती ही होती है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ कि उपाय क्या करना है, कैसे करना है और आपकी कौन-सी ऐसी मतलब उपाय करेंगे जिससे मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना आप चाहते हैं ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, आप सबको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से मतलब ये पिछले साल की ही बात है, जब गुरुदेव की कथा चल रही थी 2023 की अगर मैं बात बताऊँ, यही पितृपक्ष था और पितृपक्ष के पहले ही गुरुदेव की क्या हो रही थी, कथा चल रही थी। तो जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की क्या होती है, भीड़ आती है। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव देखते हैं कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, अलग-अलग सबकी मनोकामना है। किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, किसी की बीमारियों की मनोकामना है, मतलब तरह-तरह की सबकी अपनी मनोकामना है। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, मतलब सबकी यही मनोकामना थी, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से अमावस के दिन उपाय कर लेना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को क्या किया, घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमने हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो भी पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये उपाय है कौन-सा? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 2 दीपक लेना है, ठीक ना? 2 दीपक लेना है। अब दीपक कौन से लेंगे? दीपक जब आप लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक है, वो काहे का होना चाहिए दीपक? मिट्टी का दीपक होना चाहिए, पहली चीज़। और जब आप मिट्टी का दीपक लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक है, बहुत सारे लोग तो आटे का दीपक ले लेते हैं, वो भी गलत है। तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है, ठीक? दीपक ले लिया आपने। अब दीपक लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दीपक ले लिया ना, दीपक लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें गोल बाती लेना है, लंबी बाती भूल के भी मत लीजिएगा। आपको क्या करना है, गोल बाती लेना है, ठीक? गोल बाती भी आपने ले लिया। अब गोल बाती लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे उसमें घी डाल दीजिए, तेल मत डालिएगा, घी डाल दीजिए, ठीक? घी डाल दिया। अब घी डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने घी डाल दिया, घी डालने के बाद आपको लेके पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। वैसे तो आपको क्या चाहिए, वैसे आपको 2 दीपक चाहिए। तो पहला दीपक आपको कहाँ लेके जाना है, प्रदोष काल में लेके पहुँच जाना है कहाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब देखिए, बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता जो पार्वती है ना, उनका वास है। तो आप लेके पहुँच गए। अब लेके पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे पहुँच गए, पहुँचने के बाद आपको 3 बार परिक्रमा करनी है।
और जो कोई भी इच्छा मनोकामना आपके मन में होगी वो सारी की सारी इच्छा बोल भी देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे उसके बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल जब आएंगे तो आपको क्या करना है, एक काम करना है, जो दूसरा दीपक है वो अपने घर की जो चौखट है ना उसके बाहर रख देना है। उससे क्या होगा कि बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, ठीक। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल, ठीक। कनेर के फूल आपने ले लिए। अब कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कनेर का फूल लिया, कनेर का फूल लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहला जो फूल है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है, ठीक। दूसरा फूल जो है वो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता सुख सुंदरी की। तो आपको दूसरा जो फूल है आपको वहीं अर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बाएं हाथ में होता है, लेफ्ट साइड में, ठीक। तो 3 फूल हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद जो 5वां फूल है वो आपको स्वयं जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय जो है ये कर्जा मुक्ति का उपाय है। तो इस उपाय के लिए क्या करना है आपको, इस उपाय के लिए करने के लिए आपको लेना है कच्चा दूध, और कच्चा दूध लेके पहुंचना है बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए आप। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप 3 बार परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करते करते जितना भी मन में कर्जा होगा सारा का सारा आपको क्या करना है, बोल देना है, ठीक। मन में कर्जा होगा वो बोल देना है। कर्जा बोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर्जा बोल दिया उसके बाद आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।